सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और अभी जैसे आप सभी लोग जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में लॉ ऑफिसर की वैकेंसी नोटिफाई हो रखी है। हिमाचल प्रदेश में सेक्रेटरीट के लिए लॉ ऑफिसर हिंदी एंड लॉ ऑफिसर इंग्लिश का जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी आउट है। आप सभी लोगों को मैंने पहले भी नोटिफिकेशन से रिगार्डेड जो अपडेट था वो दे दिया था। लेकिन आज के सेशन में आई विल बी डिस्कसिंग विद यू पीपल कि अब आप अपने इस पर्टिकुलर एग्जाम को कैसे टारगेट करें। What should be the proper approach by which you can target this particular exam? So look, as far as the law officer exam is concerned, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, minimum 5 year of experience is required in this particular for this particular exam। और अगर लॉ ऑफिसर हिंदी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो you must be having हिंदी as one of the elective subject, है ना, in your BA। लेकिन इंग्लिश वाला जो लॉ ऑफिसर है उसके लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया अलग से नहीं है। 3 वैकेंसी जो है वो 3 वैकेंसी जो है वो लॉ ऑफिसर हिंदी के लिए और 6 वैकेंसी जो है वो लॉ ऑफिसर इंग्लिश के लिए हिमाचल प्रदेश ने नोटिफाई की थी। अब अगला सवाल उठ रहा है कि इसके एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो मैं आज आप लोगों से यही चर्चा करने लगा हूं कि अब इस पर्टिकुलर एग्जाम को जो है कैसे आप लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज है कि क्या आपके पास सारा मटेरियल है कि नहीं। आर यू हैविंग द कंप्लीट रेलिवेंट मटेरियल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। कैसे तैयारी करनी है, क्लासेस अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाए। तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो मैं आज आपको देने वाला हूं। तो इट इज बेसिकली जो हमारा जो है फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम जो है ये हम लोगों ने अब अनाउंस कर दिया है। इस फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को क्लासेस, टेस्ट सीरीज और इसके साथ साथ आपको कंप्लीट नोट्स जो है हिमाचल के इस लॉ ऑफिसर के एग्जाम को लेके जो है जो भी आपका रेलेवेंट एरिया है उस पे मिलेंगे। तो मैं एक एक करके आपसे पहले ये डिस्कशन कर लेता हूं कि क्या आपको इस पर्टिकुलर सिलेक्शन प्रोग्राम के अंदर चीजें मिलने वाली हैं। ए प्लस लॉ अकेडमी, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में हम लोग सिचुएटेड है और हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से क्लासेस चलती हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रीवियस ईयर्स के अगर आप रिजल्ट्स की बात करें तो चाहे जुडिशरी के रिजल्ट्स की बात हो तो 18 में से 12 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ए प्लस लॉ अकेडमी के स्टूडेंट्स का हुआ। उसी के बाद अगर आप एडीए की बात करें तो 16 में से 11 कैंडिडेट्स जो है वो ए प्लस लॉ अकेडमी के छात्र जो है वो सिलेक्ट हुए। तो उसी के बेसिस पे अब अगले इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेके कैसे आप लोग प्रिपरेशंस करेंगे उसको लेके मैं थोड़ी सी क्लेरिफिकेशंस जो है वो आपके साथ यहाँ पे रखने वाला हूं। सो लेट्स हैव द डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू द एचपी लॉ ऑफिसर एग्जाम टेस्ट सीरीज का क्या शेड्यूल है वो भी आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस जो है वो करने वाला हूं। तो देखो, लॉ ऑफिसर को लेके ये जो एग्जाम हमारा कंडक्ट होगा तो पहली तो बात ये है कि इसकी एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है। तो आप मान के चलिए कि आपका ये जो एग्जाम है अराउंड मई और जून के आसपास कहीं ना कहीं कंडक्ट जो है वो करवाया जाएगा। मई या जून, हो सकता है इसको डिले कर दिया जाए लेकिन मई या जून एक्सपेक्टेड डेट्स हैं। अब मई या जून से पहले क्या आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा? बिकॉज अगर आपने सिलेबस देखा हो तो सिलेबस इज अपीयरिंग टू बी वेरी डॉन्टिंग, है ना, काफी ज्यादा सिलेबस है। एचपी में अभी तक जो है लॉ ऑफिसर का कंप्लीट सिलेबस अलग से तो एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफाई नहीं किया है। जैसे उस पर कोई अपडेट आएगा आई विल डेफिनेटली बी शेयरिंग दैट विद यू। लेकिन अभी तक आप कैसे तैयारी करें, तो जो हमारे एचपी एडीए का जो सिलेबस था या जो हमारे अदरवाइज जो बाकी लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम का जो सिलेबस है उसी लेवल पे आप प्रिपरेशन जो है वो करना शुरू कर दीजिए। तो सिलेबस में मैं आपको एक बार थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन दे देता हूं कि जितने लोग इन्होंने जो पहली बार ऐसे एग्जाम को फिल करने वाले हैं, तो आप लोगों का जो एग्जाम है जनरली वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, दूसरा आपका जो है वो सब्जेक्टिव पेपर कंडक्ट किया जाता है। सेम डे पे दोनों पेपर जो है वो कंडक्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर जो है इसमें 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अब 50 क्वेश्चन कौन से एरिया से आएंगे, क्या ये क्वेश्चंस लॉ के क्वेश्चंस होंगे या अदरवाइज, तो उसका आंसर भी मैं आपको दे देता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके 15 सवाल आपको यहां पे आएंगे हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज के, एचपीजी के। इसी के बाद 15 क्वेश्चंस आपको आएंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड। 10 क्वेश्चन आपको जो है हिंदी से आएंगे और 10 क्वेश्चन आपको जो है इंग्लिश के आएंगे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर का एरिया है। इस पे सबसे पहले आपने कमांड करनी है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव पेपर ही क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर की शीट्स इवैल्यूएट नहीं होंगी। अब पहले तो यही चीज है कि आपने ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर ये वाला सिलेबस जो है इसको हैंडल करना है। इसके बाद जब आपका आता है सब्जेक्टिव पेपर, तो सब्जेक्टिव पेपर में आपके लॉ के सब्जेक्ट्स है और लॉ के सब्जेक्ट्स में अगर आप एचबी एडीए का या बाकी सिलेबस जो मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किए थे उन सारे सिलेबस को अगर आप देखें तो आपके पास हिमाचल में लॉ के 20 सब्जेक्ट्स जो हैं
वो HP ADA के सिलेबस में रहे और वही 20 सब्जेक्ट आपके जो है इस पर्टिकुलर एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 20 सब्जेक्ट आपके जो हो गए वो लॉ के हो गए, उसके साथ साथ हिमाचल का जीके, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीजें आपको साथ के साथ करनी है। अब अगर आपको सिलेक्शन लेना है, हमारे फाइनल सिलेक्शन प्रोग्राम का बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैंडिडेट्स का सिलेक्शन जो है वो इस कोर्स में से हो, तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये कोर्स आप लोग जो है ये कैसे कर सकते हैं, कैसे कम समय में तैयारी हो सकती है। अब आपको अगर अपना पूरा टाइम इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए देना है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि एचपी में इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेके जो सिलेबस जनरली जो जिसकी संभावना है कि जो आएगा, उसको लेके हिमाचल प्रदेश के इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेके A+ लॉ एकेडमी ने ऑलरेडी अपना एक कोर्स जो है वो अनाउंस हमने कर दिया था। काफी ज्यादा कैंडिडेट्स उस कोर्स में अपना एनरोलमेंट भी करवा रहे हैं। अब उस कोर्स में आपको मिलेगा क्या, व्हाट द थिंग्स यू विल गेट। तो पहली तो ये चीज है कि उस कोर्स में आपको हिंदी की क्लासेस मिल जाएंगी, उसी कोर्स में आपको हिमाचल प्रदेश का जीके भी मिल जाएगा। लेकिन ना केवल क्लासेस के साथ साथ आपको उसी कोर्स में हिंदी, हिमाचल जीके दोनों के नोट्स भी मिलेंगे। तो आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स के बेसिस पे आप अपनी तैयारी जो है वो कर भी सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश, तो इंग्लिश की भी आपको कंप्लीट क्लासेस और क्लासेस के साथ साथ आपको जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स के ऊपर सारे नोट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको पेपर 1 के लिए और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहीं पे हमारे कोर्स के अंदर सारी चीजें जो है वो अवेलेबल हो रही हैं। इसके बाद अगली बात आती है कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी भी आप साथ साथ ही करोगे, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में लॉ के जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने अभी अभी जो है कंप्लीट किए। अब वो सारे सब्जेक्ट्स आप अपनी रिदम के हिसाब से एक एक करके प्रोसीड करें। हमने डे वाइज जो है वो सेशंस को डिवाइड किया हुआ है, जैसे डे 1, डे 2 एटसेट्रा। तो डे वाइज आपने प्रोसीड करना है। हर दिन के हिसाब से आपको नोट्स जो है वो वहां पे मिल जाएंगे। नोट्स को आप रेफर करें, क्लास आप लगाएं और बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी करें। आप सभी लोग जानते हैं जैसे इस बार जो जैसे रैंक 1 एकता गर्ग का सिलेक्शन हुआ, 16 में से 11 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये यही क्राइटेरिया है कि अगर आप 2-2.5 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, थॉरली सारी चीजें करना चाहते हैं, क्रिस्प तरीके से आप अपने नोट्स बनाना चाहते हो, तो एवरीथिंग इज देयर इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। अब ये आपको कोर्स मिलेगा कैसे, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर इट इज 8894176736 इस नंबर पे आप एक बार व्हाट्सएप का मैसेज कर दीजिए। डिटेल्स आपको इसी नंबर के थ्रू मिलेंगी और कोई हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, किसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आपने कॉल नहीं करना है। इसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप या कॉल करके जो है जानकारी जो है वो आप ले सकते हैं। तो लॉ के 20 सब्जेक्ट्स हिमाचल में आएंगे। देयर विल बी 20 सब्जेक्ट्स और 20 सब्जेक्ट्स को लेके आपको नोट्स एज वेल एज आपकी जो क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब यहां पे एक पर्टिकुलर चीज जिसको लेके मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक बार क्लियर हो जाएं कि अभी तक क्योंकि हम पुराने सिलेबस के हिसाब से, जो पुराना हमारा जो HP ADA का सिलेबस था उसी के हिसाब से प्रिपरेशन को प्रोसीड कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर पुराना सिलेबस देखें तो उसमें ओल्ड क्रिमिनल लॉ जिसमें IPC, CRPC और आपका जो है एविडेंस एक्ट पूछा गया था, लेकिन अभी तक क्योंकि इस लॉ ऑफिसर एग्जाम के लिए नया सिलेबस जो है वो जारी अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या ओल्ड क्रिमिनल लॉ आएगा या न्यू क्रिमिनल लॉ आएगा, ये अभी तक थोड़ा सा डाइसी फैक्टर रहेगा। तो जब तक सिलेबस नहीं आता उसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन पुराने क्रिमिनल लॉज ऑलरेडी हमारे कोर्स में जो है वो हमने ऐड कर रखे हैं। आप एक एक करके देखिए, जैसे मैं आपको तरीका बताता हूं, आप पहले आपको नोट्स मिल गए, साथ में आपको क्लास वहां पे मिल गई। अब आप नोट्स को फॉलो करते करते अपनी क्लास लगाइए, प्रॉपर तरीके से रिदम आपका मेंटेन हो जाएगा, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। परेशानी आएगी तो हम लोग आपके पास यहां पे बैठे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज कि अब आप अपना टेस्ट कैसे करें, क्योंकि पढ़ तो लिया, कोर्स तो कर लिया, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। तो अब A+ लॉ एकेडमी HP लॉ ऑफिसर के इस एग्जाम को लेकर डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी आज अनाउंस कर रही है। तो अब टेस्ट सीरीज का क्या शेड्यूल रहेगा वो भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। ये क्योंकि बिना टेस्ट के अगर आप जाओगे तो फिर आपके लिए एग्जाम जो है वो डेफिनेटली मुश्किल जो है वो हो सकता है। तो दो चीजें बड़ी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, एक तो आपका स्टडी का शेड्यूल होना चाहिए, दूसरा आपका टेस्ट का शेड्यूल होना चाहिए। तो स्टडी शेड्यूल और टेस्ट शेड्यूल दोनों ही वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं।
जैसे आज है 20 मार्च, तो 20 मार्च 2026 को अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आपने आज से ही अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर देनी है। हिमाचल जीके या जीके में हिंदी इंग्लिश में क्या क्या चीजें आएंगी, तो एचपी हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, एचपी पॉलिटी, करंट अफेयर्स, फिर आपका जो है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, हिंदी इंग्लिश, ये करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें जो है ये आने वाली हैं। अब आज जैसे लेट सपोज आज ही से आपने ये अपना कोर्स शुरू करना है, आज ही से आप तैयारी करने का सोच रहे हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से ये लग रहा है कि नहीं ये हो सकता है, यू कैन डू दिस पर्टिकुलर एग्जाम, कैसे तैयारी करनी है वो आपको समझ में आ रहा है, तो आज ही से आप शुरू कर दो। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमारा फर्स्ट एरिया ऑफ डिस्कशन हमने रखा है, तो जो आपको पहली क्लास मिलेगी, पहला जो सेशन आपका होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे होगा, और इसी के नोट्स आपको साथ के साथ जो है वो मिल जाएंगे। तो आप क्लास लगाइए, साथ में अपने नोट्स रेफर कीजिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी जो है वो आपको हो जाएगी। इसके बाद एक एक करके अपने सब्जेक्ट्स जो है वो आप करते जाएंगे, जैसे फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंट गवर्नर, जुडिशरी, इमरजेंसी, सेंटर स्टेट रिलेशंस, तो डे वाइज जो है वो हमने यहां पे बांट दिया है। आप डे वाइज जो है इनको प्रोसीड करते जाओ। शेड्यूल आपको मैंने दे दिया है। अब ये शेड्यूल के बेसिस पे जैसे आप देखेंगे तो पहले हफ्ते में आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो जाएगा, उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट दीजिए, फिर आप जो है कॉन्ट्रैक्ट करिए, टॉट और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आप अपना एक नेक्स्ट टेस्ट जो है वो दीजिए। तो इसी तरीके से फिर आपका आईपीसी का फिर एक टेस्ट, आपका वीकली टेस्ट 9 अप्रैल को हमने यहां पे रखा है। तो एक एक तरीके से एक एक करके इन सब्जेक्ट्स को आप जो है प्रोसीड कर सकते हैं। लगभग आपका ये जो पूरा कोर्स है ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग 30 मई तक जो है कंप्लीट वाइंड अप करके 30 मई के आसपास आपके जो है टेस्ट भी हो जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन का लेवल भी आपको पता लग जाएगा, और आपको जितने भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम में बैठे हैं उन सभी के रिकॉर्ड्स आप देख सकते हो, कितने बच्चे स्कोर कर रहे हैं, आपका क्या स्कोर आ रहा है। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट एफर्ट्स विच वी आर पुटिंग दिस टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी जो एनरोलमेंट्स हैं वो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया, इट इज 8894176736। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करके, कॉन्टैक्ट करके, व्हाट्सएप करके आप अपना एनरोलमेंट करवाइए। क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, टेस्ट पेपर्स भी आपको मिलेंगे, एंड सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। तो आपको अलग अलग जगह से कुछ भी इकट्ठा करने की आवश्यकता जो है वो नहीं बचेगी। तो दैट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू आर ऑल क्लियर कि ये लॉ ऑफिसर के एग्जाम को लेके कैसे आगे जो है वो अब हम अपने आप को तैयार करें। जितने भी कैंडिडेट्स एनरोल होना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के लिए, तो टेस्ट सीरीज के लिए अगर आप सिर्फ अपना एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम यही कॉन्टैक्ट नंबर है जो मैंने आपको दिया, 8894176736। तो अब आपकी मर्जी है, आपको कंप्लीट कोर्स लेना है। कोर्स में जैसे आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको टेस्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हो तो आपको क्लासेस, नोट्स एंड टेस्ट पेपर्स सारी चीजें मिलेंगी, और अगर कोई कैंडिडेट सिर्फ टेस्ट पेपर्स देना चाहता है तो ये भी मिलेंगे। अब यहां पे एक आज आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एचपी लॉ ऑफिसर की इस एग्जाम को लेके जो फर्स्ट 2 टेस्ट हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जो पहले 2 टेस्ट रहेंगे, 2 टेस्ट जो रहेंगे वो कंप्लीट फ्री टेस्ट रहेंगे। उसके बाद जो है अगर आपको पेड कोर्स में शिफ्ट होना है तो वो आप हो सकते हैं। तो दैट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर सेशन। जितने भी कैंडिडेट्स को अपना एनरोलमेंट करवाना है जल्दी से जल्दी अपना एनरोलमेंट जो है वो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके करवा सकते हैं। तो दैट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू ऑल आर गेटिंग द क्लैरिटी कि एचपी लॉ ऑफिसर का ये जो एग्जाम है इसको कैसे हैंडल जो है वो किया जा सकता है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप ठान लें तो नथिंग इज डिफिकल्ट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस जनरेट करें कि आई वांट टू बी अ लॉ ऑफिसर इन हिमाचल, मुझे ये एग्जाम देना है, मुझे ये एग्जाम कंडक्ट जो है इसको क्लियर करना है। और अगर आप एचपी लॉ ऑफिसर के इस एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर दो, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो एचपी एडीए का नोटिफिकेशन आने वाला है उसके लिए भी आप जो है साथ के साथ ही तैयार हो जाओगे। तो दैट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर सेशन। एचपी एडीए और जुडिशरी को लेकर जो भी अपडेट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।